भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। छोटी सी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। प्रेम का मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करना नहीं होता, एक दूसरे को समझने और सुख दुख में साथ देने को प्रेम कहते हैं। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छिपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारे आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर को जिससे जो कराना है वह करा लेते हैं। न हम श्रेष्ठ है ना हम खास है, बस हम ईश्वर के दास हैं। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ है नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका कौन है। मैंने हंसकर कहा, वक्त अगर सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। लोगों को संतुष्ट करते करते आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी। अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। जरूरी नहीं कि सब कुछ हासिल ही हो जाए। कुछ लोग ना मिलकर भी दिल में आखिरी सांस तक धड़कते हैं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होती है, फिर महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे छुप जाती है। यही चरित्र आज के इंसानों का है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। राधा कहती है, दुनिया वाले से तुम्हारे और मेरे में बस इतना ही अंतर है। प्यार में पड़कर तुमने सब कुछ खो दिया और मैंने खुद को खोकर सब कुछ पा लिया। बहुत फर्क होता है मज़े और आनंद में। मज़े के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। अगर किसी के मात्र कहने से तुम किसी को भला बुरा मानने लगो तो दुनियादारी की इस पाठशाला में तुम बहुत कच्चे हो। उम्र
और रंग का कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ विचार मिलते हैं वही सच्चा प्रेम होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है। जो छीनकर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। किसी को अपनी ज़िंदगी में बहुत अहमियत देने से पहले अपनी भी अहमियत उसकी नज़र में जांच लेनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपकी ही साथ दे, यकीन मानिए आपको उससे ज़्यादा प्रेम नहीं कर सकता। एक बार श्री कृष्ण एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भक्त से कृष्ण ने पूछा, ये घर किसका है? भक्त, प्रभु आपका। श्री कृष्ण, ये गाड़ी किसकी है? भक्त, आपकी। फिर श्री कृष्ण ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा। भक्त का एक ही उत्तर मिला, आपकी। यहाँ तक घर के सभी सदस्य के लिए भी पूछा। भक्त का फिर वही जवाब, आपके। पूछा, तेरा शरीर किसका? भक्त, आपका। फिर घर के पूजा स्थान पर जाकर श्री कृष्ण अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछते हैं, ये किसकी है? अब भक्त की भक्ति की परीक्षा देखिए। भक्त आंखों में आंसू लिए बोला, सिर्फ यही ही मेरे हैं, बाकी सब आपका है भगवान। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण। प्रभु, सब कुछ तेरा है, बस एक तू ही मेरा है। तुझसे ही सारी आस है, इतना तो विश्वास है। कोई हो या ना हो, कान्हा तू ही मेरे साथ है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहा करो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर तो वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कहते हैं, जिस मार्ग पर ईश्वर को छोड़कर अगर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है साथ देने वाले की बस की बात नहीं है। गलतियाँ सुधारी जा सकती है, गलतफहमियाँ भी सुधारी जा सकती है, मगर गलत सोच कभी नहीं सुधारी जा सकती। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। जिंदगी में कभी दुख न आए ये तो असंभव है, पर दुख में भी मनुष्य मुस्कुराए ये तो संभव है। एक बार यशोदा माँ यमुना में दीप दान कर रही थी। वो पत्तों में दीप रखकर प्रवाह कर रही थी। उन्होंने देखा कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा। ध्यान से देखा तो कान्हा एक लकड़ी लेकर जल के सारे दीप बाहर निकाल रहा था। तो माँ कहती है, कान्हा तू ये क्या कर रहा है? कान्हा कहते हैं, मैया ये सब डूब रहे थे तो इन्हें बचा रहा हूँ। माँ ये सब सुनकर हंसने लगी और बोली, कान्हा तू किस किस को बचाएगा? ये सुनकर कान्हा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, माँ मैंने सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है, जो मेरी ओर आएंगे उनको बचाऊंगा। इसीलिए सदैव ईश्वर के संपर्क में रहना चाहिए। जितनी निकटता भगवान से बढ़ाएंगे उतने ही खुश रहेंगे। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपने कार्य करता है, वह व्यक्ति भगवान के सबसे प्रिय और सबसे निकट होता है। उसे प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसीलिए कभी भी अच्छे दिनों में अहंकार नहीं करना चाहिए। याद रखना, किसी भी इंसान को
कभी इतना अधिकार न दे कि वह आपके शब्दों से आपका सुकून ही छीन ले। यदि कोई आपका बुरा करना चाहेगा तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और समय दोनों को खराब करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही रहूँगा जिस जगह हर कोई तुम्हें छोड़ कर जाएगा।